अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ना विलेज लाइफ की। भाई ये फौतकी के मुतल्लिक है। फौतकियों पे इतने नए नए कपड़े क्यों दिए जाते हैं, इतना खाना, इतने फ्रूट्स क्यों दिए जाते हैं, और ये इतने न्यू कपड़े फौतकी पे क्यों दिए जाते हैं। ये भाई पिछले ज़माने के जो रीत रिवाज और रवायात चलती आ रही हैं उनके मुतल्लिक आज मैं आपको बताऊँगी। इतनी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आपको भी आपके ज़हन में कुछ बातें ऐसी बैठेंगी कि वाकई आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते। हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा जो है कि एक बेटी फोत हो या फिर उसका हस्बैंड, बेटी और घर का जवाई फोत हो तो जो मायके वाले होते हैं वो एक दिन की रोटी बनाते हैं। भाई पहले दिन की तो नहीं, तीसरे दिन की रोटी होती है, कुलों वाले दिन की रोटी बेटी की। और उनके हस्बैंड अगर फोत हो जाए ना, घर का जवाई फोत हो जाए, तो उनका कफन दफन और तीसरे दिन की जो रोटी होती है वो मायके वालों की तरफ से होती है। तो जो मेरे हस्बैंड है उनकी फुप्पो फोत हुई थी, वो भी इस घर की बेटी हैं और बेटी थी, वो फोत हो चुके हैं। तो उनके तीसरे दिन की जो रोटी है ना वो हमने बनानी। तो इस वजह से हमने चावल निकाले, उनको अच्छे से साफ सुथरा किया ताकि हम जब इसको लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल नीट हो। इसलिए हमने पूरा दिन लगा के पहले इनको चुना, इनके अंदर से जो मिट्टी रेत जो भी था ना इनको अच्छे से साफ़ किया। फिर हमने पंखा लगा के इनको जैसे पंजाबी में कहते हैं इनको खला किया ताकि इसके अंदर से जो भी गंद है ना वो उड़ के बाहर निकल जाए। और फिर हमने पूरा दिन इनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके, बच्चों ने बहुत तंग किया। एक तो जब कोई फौत होता है ना तो उनके घर वालों को जितना दुख होता है इतना किसी को नहीं होता। जो साइड वाले होते हैं वो ज़्यादा ऊंचा रोते हैं। भाई औरतें इतना गंदा रोती हैं, यकीन जान उनको रोना भी नहीं आ रहा होता, आंखों में से आंसू भी नहीं होते, लेकिन जानबूझ के झूठा रोना दिखाने का क्या फ़ायदा। और इतने वैन करना और इतनी ऊंची आवाज़ों से इतने वैन करती हैं हमारे यहाँ पे कि ये बहुत दुख होता है देख के कि जब आप लोगों को दुख ही नहीं है इस बात का। इतना दुख तो हर बंदे को होता है, लेकिन जितना घर वालों को अफसोस और दुख होता है इतना तो किसी को नहीं होता। और जो बाहर वाली साइड की औरतें होती हैं, औरतें ऐसे काम करती हैं, जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और इतना जानबूझ के गले लग के रोती हैं ना कि मुझे फिर ये देख के बहुत अफसोस होता है। और मैं कभी भी मुझे रोना आया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका भी ये नहीं है कि मैं धक्के से रोऊं या फिर हमने खुद को धक्के से रोना लेके आना है। भाई हमें बड़ा अफसोस है आप लोगों से ज़्यादा। तो अगर आप लोग भी ऐसे करती हो ना, धक्के का रोना रोती हो, तो फिर ये इसके लिए रहने दिया करें। इतना ऊंची आवाज़ से चीखना और चिल्लाना ये बात गलत है। जिनको अफसोस होता है उनको तो अल्लाह की तरफ से ही रोना आ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने से आंसू सूख जाते हैं, आंसू खुश्क हो जाते हैं। और एक और मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि पिछले दिनों में आपने सुना होगा खबरों में एक न्यूज़ आई है कि एक कश्ती डूबी है। जो यूनान जा रहे थे लड़के, उनकी कश्ती डूबी है। ये वाकई बात सच है। हमारा जो हम जहाँ रहते हैं उसके साथ वाला जो पिंड है ना, हेला के लड़के थे, वो मेरा ननहाली पिंड है। और वहाँ पे मेरी अम्मी की कज़न खाला है, उनका बेटा भी उसी कश्ती में था। और वहाँ के बहुत से हमसाए भी जिनके लड़के थे। एक तो जो भाई था ना वो अपना घर बार बेच के, अपने उसके छोटे 3 बच्चे थे, भाई अपना घर बेच के गया हुआ था और वो वहाँ अपनी मौत को जा मिला। और ये बहुत ज़्यादा अफसोस वाली बात है। और बाहर जाने से इतनी तकलीफ सहने से बेहतर है कि घर में आप चटनी से रोटी खा लें। लेकिन आजकल की जो दुनिया है ना, ये बस हम बंदों को देखते देखते दिल करता है कि हमारे पास भी सब कुछ हो। और लोग पहुंच रहे हैं, भाई 2 कश्तियाँ पहुंच गई हैं। वो जो लड़के होते हैं वो ये नहीं सोचते कि जो मर गए हैं उनकी तरफ नहीं देखते, उनकी तरफ देखते हैं जो पहुंच के इतने अमीर हो चुके हैं। और इन सब का हिसाब देना है भाई वो हमारे हुक्मरानों ने देना है, जिन्होंने इतनी महंगाई की है। और यहाँ पे इंसान जलील हो चुका है, इतना गुर्बत में फंस चुका है। और इन सब का हिसाब जो है ना वो हमारे हुक्मरानों ने ही देना है, जो कि 90 लाख की सिर्फ शाल अपने कंधे पे डालते हैं और फिर कुछ समझते नहीं है गरीब खा रहा है नहीं खा रहा। पहले के हुक्मरान थे हज़रत उमर फ़ारूक अलैहिस्सलाम, जो कि उनके ज़माने में अगर कोई भूखा भी सो जाता था तो उसको अपना खुद जिम्मेदार समझते थे। खैर अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये छोटी सी क्लिप देखे ज़रा। नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, हुजूर के महफिल, बुलंद आवाज़ से हुजूर की महफिल, जब करिए ज़िक्र मोहम्मद दा, महफिल सरूर आ जाता है, घर में
सब रिलेटिव्स पास होते हैं तो हम उनको तो नहीं ना पता, हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं ताकि आपके साथ भी शेयर कर सकूं। कुलों का दिन था, बहुत से लोग आए थे, बहुत से मेहमान आए थे और इतनी प्यारी आवाज़ में जो नाते पढ़ी गई और उन्होंने जो कलाम पढ़े और उन्होंने जो बयान दिया, दिल को लगता है सीधा और बहुत ही सुकून मिलता है, ईमान ताज़ा होता है। जैसे कि हमारी बहन इस्लाम विद क्वीन सिस्टर ने न्यू चैनल स्टार्ट किया है और उनकी इतनी खूबसूरत वीडियो देख के ईमान ताज़ा होता है। इसी तरीके से मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जो है रिकॉर्ड की हैं ताकि आपके साथ भी शेयर कर सकूं। इशारा उंगलियां चन टोटे होके जुड़दा है ओदे हुक्म ते पत्थरां नूं भी बोलण दा ओदे हुक्म ते पत्थरां नूं भी बोलण दा शऊर आ जांदा है ते जग करिए जिक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सरूर सारे मिलके जग करिए जिक्र महफिल नूं सरूर जद में फिरिया अपना मैं शर्म च डुब डुब जानिया अल्लाह ताला ने जात फरमानी मूसा जमीन पे जा एक इंसानी गोश्त का टुकड़ा लेके एक इंसानी गोश्त का टुकड़ा लेके आ मूसा अलैहिस्सलाम जमीन ते फिरदे लेकिन टुकड़ा हासिल नहीं कर जांदे कोई फकीर मौजूद होंदा है मूसा अलैहिस्सलाम रोवे के कहंदा है मूसा किस काम वास्ते आया है कहंदा कि अल्लाह ने भेजा इंसानी गोश्त का टुकड़ा लेके आ कहंदा कि मूसा तेरे को छुरी है या चाकू है मूसा कहंदे हां मेरे को है कहंदे कि मिल दे जब चाकू मूसा अलैहिस्सलाम देंदे ने अपने जिस्म का एक टुकड़ा उतार के फकीर दे रहे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तकवा देखो मोहब्बत देखो अल्लाह ताला दी उसके दिल विच कि कोई दा टुकड़ा उतार के देंदा है फिर कहंदा मूसा नहीं लिया मैं पता नहीं केड़ा रब ने जिस्म दा टुकड़ा मंगया सी हर आजाद दा एक टुकड़ा उतार के मूसा अलैहिस्सलाम को दे रहे जब मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त दा टुकड़ा लेके रब्बे जुल जलाल दी बारगाह विच हाजिर होते हैं कहंदे या अल्लाह मैं इंसान दा टुकड़ा ले आया हुण मैं दसो उस औरत नु औलाद कित्थों मिली है उसकी फकीर दी भी दुआ विच इतनी ताकत सी कि मैं नबी हां और वो फकीर है अल्लाह ताला दी जात फरमानी मूसा उस औरत वास्ते दुआ तो भी कर सकदा सही उस औरत वास्ते दुआ तो भी कर सकदा सही और उस फकीर ने दुआ की मूसा इंसान तो भी सही समझ आ रही है इंसान तुम ही सही गोश्त का टुकड़ा उतार के तुम ही दे सकता सही बोलो ना सुभान अल्लाह इंसान जिस्म का टुकड़ा तुम ही उतार के दे सकता सही लेकिन मूसा ओ बाबा से दुआ कीती जैसी दुआ कबूल कीती और जदों उसनु इंसानी गोश्त के टुकड़े की जरूरत पई उसने अपने जिस्म का हर टुकड़ा उतार के दे दिया सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन के दिल को सुकून मिलता है और वाक़ई में दिल करता है कि अल्लाह ताला की राह में कुछ हास किया जाए। वहाँ हमने जो खाना बनाया था ना वो तो वहाँ की बात थी, फिर हमने आलू और बड़ा गोश्त बनाया, साथ में चावल, मीठे चावल बनाए थे जो लेकिन हमारे पिंड में जो यहाँ की रीत बनी हुई है, यहाँ के जो बड़े लोग हैं उन्होंने बैठ के फैसला किया है कि हमारे यहाँ गोश्त नहीं बनता। अगर कोई जवान की फौतगी हो फिर भी गोश्त नहीं बनता और वैसे भी फौतगियों पे गोश्त नहीं पकाना, क्योंकि उन्होंने गरीबों को भी देख के यहाँ का ये फ़ैसला सुनाया है ताकि और जो हमारे यहाँ पे लंटर डाले जाते हैं वो भी हम लोग लंटर की रोटी नहीं पकती। लंटर की रोटी के अलावा आप जो कुछ मर्ज़ी दें लेकिन यहाँ पे गोश्त नहीं चलता फौतगियों पे, और ताकि जो गरीब है गरीबों पे बोझ ना बने, क्योंकि जब अमीर तो बना लेते हैं, मिडिल क्लास भी कुछ ना कुछ करके बना लेते हैं, लेकिन जब गरीबों पे बोझ बन जाता है इस चीज़ का तो फिर उनको भी मजबूरी के तौर पे पकाना पड़ता है। हमारे जो यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जिस घर में फौतगी होती है उसको 10 दिन तक उसके घर में दूध दिया जाता है।
2-2 किलो दूध, हर फ़ी घर ने 2-2 किलो दूध देना होता है। और यहाँ पे हमारी फोतकियों पे ये जो नीचे चौकियाँ बैठने वाली बनी हुई हैं वो भी बनाई भी गई हैं सबने पैसे मिला के। और जब जिसके घर में फोतकी होती है उसके घर में उसी टाइम वो चौकियाँ पहुँचा दी जाती हैं। और जिस चीज़ की बर्तन और गिलास वगैरह जिनको ज़रूरत होती है वो उसी टाइम उसके घर में पहुँचा दिए जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि सुन्नत तरीका है कि जिस घर में फोतकी होती है 3 दिन उस घर में जो है आग नहीं जलाई जाती। तो इस वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को ये करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ या तो आप लोग ये वाला रीत बना लें, या फिर आप हमारे जो आप लोगों के हमसाए हैं उनके साथ बना लें, लेकिन अपने घर में आग नहीं जलानी चाहिए। और जिस घर में फोतकी होती है, फोतकी का कोई पता होता है किस टाइम आ जाए, यकदम होने वाला ये काम है। तो इस वजह से कुछ ऐसा ही आप लोगों को करना चाहिए कि ज़हनी टेंशन ना बने। ज़हनी टेंशन तो पहले ही बनी होती है और ऊपर से मेहमानों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब जी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स में पहले की रीत रिवाज चलती आ रहे हैं कि जिनका सास ससुर फोत होता है उसके मायके वाले घर वालों के सबके कपड़े लेके आते हैं। सास फोत हो या फिर ससुर फोत हो, ये वही रीत और रिवाज है जो कि जहालत के टाइम के ये सब कुछ चलते आ रहे हैं। और ये भाई जब जिनकी सास फोत हुई थी उनके सब मायके वालों ने ये सारे कपड़े लेके आए थे नए नए, और फिर बाकायदा उनको चारपाई पे डाला जाता है और सबको दिखाया जाता है भाई ये लेके आए ये लेके आए। 10वें पे ये रस्म चलती है। जब मेरे ससुर फोत हुए थे तो मैंने इस चीज़ का बाइकआउट किया था। और अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसी चीज़ है तो आप भी इस चीज़ का बाइकआउट करें। मैंने बिल्कुल भी कपड़े नहीं लिए थे, मैंने अपने मायके वालों को बिल्कुल मना कर दिया था। हालांकि मेरी दोनों देवरानियों के मायके वाले उनके कपड़े लेके आए थे, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल हमें ख़त्म करना चाहिए। ये रीति रिवाज गलत है। और बहुत से मौके हैं भाई मायके वालों से कपड़े लेने के। हम लोग अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनते हैं, हम लोग बिना किसी वक़्त के भी हम लोग उनसे कपड़े लेके पहनते रहते हैं। लेकिन ये जो फोतकियों वाला मामला है ना, इन पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे हमसाए जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, जब उनकी बेटी का सास ससुर फोत हुआ उन्होंने सब घर वालों को कपड़े दिए और उनको अपनी बेटी को सोने की बालियाँ पहनाई। तो बस इस्तग़फ़ार तौबा, जितना काम को बढ़ाया जाएगा उतना बढ़ेगा। और हम लोग उसका अगर बाइकआउट करेंगे तो ये बाइकआउट होगा, क्योंकि आजकल हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमारी अगली जनरेशन भी पढ़ी लिखी है। अगर हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ये वाली रीत रवायात को समझें और बूझें तो ये वाली फिर हम अनपढ़ हैं भाई, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। तो जी उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।